नहीं, भाजपा में है। भाजपा के खिलाफ उन्होंने कौन भाजपा सा के काम? खिलाफ अभी तो प्रदीप फरमाया। नाई दसन को चुनाव हरा देंगे। बिल्कुल हरा दें। और उनका तो हमेशा रिकॉर्ड रहा, जिस पार्टी में रहे उसी के खिलाफ उन्हें काम करना। इसमें मेरठ से और गंगोह से और हरियाणा से आदमी बुलाकर प्रोग्राम करना, इसे प्रोग्राम नहीं कहते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना विधानसभा पश्चिम उत्तर प्रदेश की बड़ी ही चर्चित विधानसभा सीट है और इस पर सभी की निगाहें भी रहती हैं। इस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा चेहरा है जो पार्टी के प्रति वफादार है, समर्पित है, मेहनती है। लेकिन जब भी टिकट की बात होती है, टिकट का नंबर आता है, तो न जाने क्यों उनके हाथ से टिकट फिसल जाता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अनिल चौहान की। अब जिस तरीके से कैराना विधानसभा सीट पर मनीष चौहान की भी एंट्री हो गई है और दूसरी तरफ मृगांका सिंह भी टिकट की लाइन में हैं, अनिल चौहान भी टिकट चाहते हैं, तो मनीष चौहान की एंट्री को ये किस तरीके से देखते हैं? बातचीत करने के लिए अनिल चौहान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके की आपकी तैयारी है? इस बार टिकट की कुछ उम्मीद है या नहीं? हाँ, टिकट की भी उम्मीद है और तैयारी तो हमारी हमेशा से ही रहे। हमारा परिवार सन 47 से राजनीति में है और जब से सक्रिय राजनीति में लगातार चलते आ रहे हैं। जिस तरीके से एक तरफ मृगांका सिंह हैं और अब मनीष चौहान की भी एंट्री हो गई है, तो मृगांका सिंह तो हमारे परिवार से ही है। मृगांका लड़ो या मैं लड़ो, वो तो एक ही बात होगी। हाँ, मनीष की नई एंट्री आई, कोशिश करे, हर आदमी कोशिश करनी भी चाह, सबने, राजनीति है इसमें, सब अपने हाथ आजमावा है, लेकिन कैराना में उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बड़ा मजबूत राजनीतिक परिवार है। चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, मनीष चौहान हैं और पार्टी में भी उनकी ठीक ठाक दखलंदाजी भी है। हमने बताया ना, हम सन 47 से यहाँ राजनीति कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और लगातार सक्रिय राजनीति भी है और लगातार चुनाव भी लड़ते आ रहे हैं। वो अपने क्षेत्र, उनका क्षेत्र था, हम ये मजबूत है। हम नहीं कहते को ऊपर नहीं है, राजनीतिक परिवार है, वो भी पुराना ही परिवार है। शुरुआत भी दोनों परिवारों की एक ही चुनाव से हो रही थी। 47 में उनके बाबा जी जिला परिषद मेंबर थे, मेरे बाबा जी भी चेयरमैन बने थे, लेकिन वो उसका क्षेत्र था, उसकी पकड़ वहां है। ये क्षेत्र हमारा है। वो जरूर जो आजमाइश कर रहा उसे पहले भी करके देख ली और आगे भी ट्राई कर रहा, उसमें कोई बुराई नहीं, करने चाह। चौधरी वीरेंद्र सिंह का तो बड़ा नाम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनका क्षेत्र है। आप बोल रहे हैं कि भाई कैराना उनका क्षेत्र कहाँ है? नहीं, नो कहने से नहीं होता ना। अगर इतना बड़ा क्षेत्र उनका था या था, हाँ, कद्दावर नेता हैं, सीनियर नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं और सम्मानित नेता हैं, लेकिन ये आदमी अपने क्षेत्र में जो असर है वो दूसरे क्षेत्र में नहीं। इतना बड़ा क्षेत्र होता या इतनी बड़ी राजनीति होती तो ये बार बार पार्टी बदलने की और ये नहीं नौबत आवे। चौधरी साहब, ये तो राजनीति है, पार्टी तो आपने भी बदली। आप भी आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। मैं अपने घर की लड़ाई में गया था, मेरा टिकट कटवाया था, इसलिए मैं चला गया था, लेकिन मैं भाजपा में पहले भी था, अब भी भाजपा में। आपकी विधानसभा में ही मनीष चौहान का बहुत जबरदस्त कार्यक्रम हुआ है और उसमें किस तरीके से भीड़ जुटी है वो आपने नहीं देखा क्या? ऐसे प्रोग्राम तो हम रोज करें। ये तो चुनाव रहा है, ऐसे चुनाव तो जब चाहूँ, जिस दिन चाहूँ उस दिन कर दूं, लेकिन मैं प्रोग्राम में अपने क्षेत्र के ही आदमी रखता हूँ। अपने जिस गांव में जाऊंगा उसी गांव के आदमी रहेंगे मेरे क्षेत्र के। इसमें मेरठ से और गंगोह से और हरियाणा से आदमी बुलाकर प्रोग्राम करना, इसे प्रोग्राम नहीं कहते। परसों जो भोरा में प्रोग्राम करा, उसमें 5 गाड़ी तो मेरठ से, हस्तिनापुर से थी, तो उसे मेरठ से वहाँ प्रमुख है, पदम सिंह प्रमुख रहे, उनका लड़का 5 गाड़ी तो लेकर आ रहा था। गंगोह से गाड़ी आ रही थी, हरियाणा से गाड़ी आ रही थी। कितनी भीड़ थी बताओ। अब जब बाहर से आदमी पहले ही भीड़ लेकर चलेगा, वो गंगोह में जाकर रैली का अड्डा यहाँ से भीड़ करके ले जाएगा, यहाँ करी तो वहां तक बुला लिए।
प्रोग्राम करना एक अलग बात होती है, लोगों से जुड़ना एक अलग बात होती है, वोट देना एक अलग बात होती है। तो चौधरी साहब ये बात तो पार्टी भी देखेगी ना कि भाई किस लीडर के साथ आप बोल रहे हैं कि भाई मेरठ से जो है कुछ गाड़ियां आई, कुछ और जगह से आप बोल रहे हैं जी। और आप तो यही कैराना विधानसभा से हैं, तो मनीष चौहान का और चौधरी वीरेंद्र सिंह का तो दूसरी जगहों पर भी पार्टी को लाभ होगा। भैया जब से पार्टी में आए, जब से कोई सीट तो जीती नहीं, सारा जिला खत्म कर दिया। जब से पार्टी में आए मुजफ्फरनगर में सीट घटी, सहारनपुर में सीट घटी, कह रहा है शामली तो खत्म ही होगी। इतना जबरदस्त फायदा हुआ। पहले चुनाव में वो खुद ही कह रहे थे पार्टी ने मेरे से जिम्मेदारी दी है कि सारी सीट जितानी, जितनी थी मैं भी घट गई। और उनका तो हमेशा रिकॉर्ड रहा, जिस पार्टी में रहे उसी के खिलाफ उन्हें काम कर। नहीं, भाजपा में है, भाजपा के खिलाफ उन्होंने भाजपा के खिलाफ अभी तो प्रदीप फरवाया। प्रदीप हरवाया? हाँ, प्रदीप किसने हरवाया? मतलब प्रदीप मनीष चौहान और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हरवाया। आप तो ऐसी बात कर रहे जैसे जानते ना हो, आपने पता नहीं घेर में क्या बयान दिया था। चुनाव लड़ा अपने बलबूते पे लड़ा, हमारे ऊपर ना लड़ा। कहानी उसके आदमी सारे जोड़ से उसकी गेल गेल अब जो फिर रहे जी ना, वो रैलियों में बुलावा दिखावा कि इतने बड़े में नेता हैं, इतने सारे चुनाव में इकरा के गेल नहीं थे, किसके वजह हो जा रहे थे। क्या मैं 2 दिन इकरा गेल रह के अगले दिन इसके पास आ जा। चौधरी साहब अगर आपको टिकट मिले तो मतलब समीकरण किस तरीके से आपके पक्ष में बनेंगे? मैं पहले भी चुनाव लड़ा था 2014 में। उस टाइम भी मनीष चौहान और वीरेंद्र सिंह नाहिद के साथ थे। जब भी मैं और मेरे खिलाफ 36 मंत्री समाजवादी के यहाँ बूथों पर कब्जा करके चुनाव लड़े, सरकार उनकी थी। मैं मात्र 1100 वोटों से गिनती में हराया गया था, वो भी गिनती में, जब भी ये दोनों साथ थे। और पार्टी अगर टिकट देगी तो सीट काट कर दूंगा। मनीष चौहान के साथ तो मुस्लिम गुर्जर भी बहुत हैं, इस विधानसभा सीट पर भी हैं। मुस्लिम गुर्जर तो उसके साथ रहो जो, में तो नाहिद वाले हैं। जिस दिन नाहिद चुनाव लड़ेगा उस दिन दिखाऊंगा मैं कितने मुसलमान मनीष की गिल रहे हैं। ये तो मैं 40 साल तक भुगत रहा। जब बाबूजी कैबिनेट मिनिस्टर थे वो तो रैली में और प्रोग्राम में लगे, मेरे चौपाल पे पैर धरने की जगह नहीं रहती इनके सिवाय। लेकिन चुनाव में तो जितने मिले वही मिले, जो परिवार हमारे से पहले जुड़े हैं वही परिवार हमारे साथ रहे। आपके पास तो भाजपा का वोट है? नहीं, भाजपा का नहीं है, मेरे पास मुस्लिम वोट भी है। मेरे पास मुस्लिम वोट भी है। जब मैं 2014 का चुनाव लड़ा था उस टाइम मुझे 12,000 मुस्लिम वोट मिले थे, जब नाहिद और मनीष दोनों इकट्ठे थे। चलिए, मनीष चौहान का तो आप इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपके हिसाब से वो दूसरी विधानसभा सीट से आते हैं, तो मृगांका सिंह तो आपकी बुआ हैं। हाँ, मृगांका सिंह का चुनाव मुझे पहले भी लड़ा है, 18 का भी चुनाव लड़ाया, 22 का भी लड़ाया। अगर टिकट उसका होगा तो भी लड़ाऊंगा, कोई विरोध नहीं होगा। कोई विरोध नहीं है, हमारे परिवार की बात है, उसका हो या मेरा हो। मृगांका सिंह से आपको उम्मीद है अगर आपका टिकट होता है तो वो आपका साथ देंगे? बिल्कुल देंगे। कुछ आप पर इस तरीके के आरोप भी हैं कि आपने मृगांका सिंह को चुनाव हराया था। हाँ, 17 का चुनाव लड़ा था, मैं हराया नहीं था। मैं मुजाहिर चुनाव में किसी चुनाव में गद्दारी ही नहीं करी, आमने सामने होकर लड़ा था। मेरा टिकट था, कट दिया, मैं इसलिए लोकदल से चुनाव लड़ा था। 18 में फिर बाबूजी के एक्सपायर के बाद में मृगांका लड़ी। कैराना सीट की मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, कैराना सीट जिता के भेजी, जबकि जिन सीटों पे और लोग नेता थे वे हारी, मेरी सीट जीती थी। 19 में भी जीती ये सीट। नहीं, मैं तो आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें तो आप मृगांका सिंह को भी बोल रहे हैं कि भाई वो तो जनता के बीच में नहीं है और जनता के बीच में आप हैं 24 घंटे। वो इंटरव्यू मेरा, मैं आज भी कह रहा हूँ, वो कहते हैं मृगांका हार गई 22 में चुनाव। हारने का कारण है ना, जब पब्लिक में नहीं रहेंगे तो पब्लिक कहां तक जुड़ेगी। पब्लिक ने तो हर टाइम काम चाहा। मैं कोई मृगांका के विरोध में थोड़े बोल रहा, मैं तो मृगांका की वो बता रहा कि वो जब क्षेत्र में रहते इसलिए चुनाव हारी। राजनीति करने के लिए तो वह क्षेत्र में रहेगा। पहले राजनीति थी बाहर से आया और कोई लड़का चला गया, दोबारा 5 साल नहीं चमका, वो राजनीति नहीं रही।
अब तो राजनीति में 24 घंटे आदमी उपलब्ध चाह। आप मनीष चौहान को भी बोल रहे थे कि भाई वो तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, एक तरह से आप उन पर तंज कस रहे थे। नहीं, तंज कहाँ कस रहा था, मैं तो बताया उनका। उसकी वीडियो देख लो। उन्होंने कहा कैंपी एमएलए तो बहुत बन जा, लेकिन नेता कोई कोई बना है। और उसमें देख लो, उत्तराखंड में कहीं धरना हो, हाँ मनीष चौहान है। हरियाणा में कहीं धरना हो, हाँ मनीष चौहान है। तो राष्ट्रीय स्तर के नेता तो जो कई स्टेटों ने थामेगा, वो राष्ट्रीय स्तर का नेता तो हो ही जाएगा। नहीं, लोग उन्हें बुलाते हैं ना। बुलाने का भी, बुलावेंगे भी तो उसी जो नेता होगा। किसी घास काटने वाले ने तो नहीं कोई बुलाने का। बुलावेंगे तो जब कोई नेता होगा। तो जब आप भी मनीष चौहान को नेता मान रहे हैं, हाँ। तो फिर उनके चुनाव लड़ने से आपको दिक्कत क्या है? नहीं, मैं कहाँ है कह रहा, लड़ो, मैं तो नहीं रोकता। मैं अपनी दावेदारी पेश कर रहा, मैं अपनी बात कह रहा। नाहिद हसन को यहाँ से हराया जा सकता है? बिल्कुल हराया जा सकता है, क्यों नहीं हराया जा सकता? पहले नहीं हराया हमने। 2000 जब बीजेपी में प्रदेश में भी बीजेपी का वो था, बहुत नीचे ग्राफ आ गया था, घटते घटते उन्होंने सीट पे अभी। जब भी कैराना जीती, 2007 में कैराना जीती, 12 में कैराना जीती, 2002 में कैराना जीती। क्यों नहीं जीता जा सकता? 18 में जीती, 19 में जीती। ये जो टिकट को लेकर मृगांका सिंह आपके बीच और मनीष चौहान के बीच खींचतान होगी, हाँ जी, तो इस स्थिति में आपको लगता है कि आप लोग नाहिद हसन को चुनाव हरा देंगे? बिल्कुल हरा देंगे। मनीष चौहान आपकी मुखालफत नहीं करेंगे क्या? उन्हें तो करनी ही, वो तो जिस पार्टी में रहेंगे हमेशा उनका रिकॉर्ड रहा, उसी की मुखालफत करनी ही करनी उन्हें तो। शामली में तेजेंद्र किसने हरवाया? प्रदीप चौधरी किसने हरवाए? मृगांका सिंह आपको एक्सेप्ट कर लेंगी? करेंगे, हमारे परिवार की बात है, हम आपस में बैठ के बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम भी तो उसका चुनाव लड़ा रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में अमित शाह कैराना में पहुंचे जी, और वो पलायन का मुद्दा फिर उठा। हाँ जी, और अमित शाह घर घर कैंपेन करके गए जी, और इसके बावजूद नाहिद हसन फिर चुनाव जीत गए। तो क्या आपको लगता है कि आप अमित शाह से भी बड़े नेता हैं? इस तरीके से आप बोल रहे हैं कि भाई नाहिद हसन को चुनाव हराया जा सकता है। उस चुनाव में परिस्थिति दूसरी आ गई थी। अमित शाह हमारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनमें कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन मैं एक बात कही थी, चुनाव तरीके से लड़ा जाना चाहता। चुनाव खाली पार्टी नेता के स्तर से नहीं लड़ा जाता, चुनाव का मैनेजमेंट भी होता है और चुनाव में अपना लोकल स्तर भी होता है। रही दूसरी बात 2022 के चुनाव में, पहली बात तो लोकदल का गठबंधन उनके साथ होगा था। एक पूरे प्रदेश में, कोई कैराने की बात नहीं कह रहे हम, पूरे प्रदेश में ही हवा चली थी सरकार अखिलेश की आ रही, सरकार अखिलेश की आ रही। इसका थोड़ा सा फर्क पड़ा था। मैं कह रहा ना, आप 2022 क्यों ले रहे, 19 क्यों नहीं ले रहे? 19 में भी तो कैराना जीतती, 18 में भी कैराना जीतती, उससे पहले भी कह रहे हैं। जब पूरे प्रदेश में ना सेंटर में बीजेपी थी ना यहाँ थी, जब भी कैराना जीत के जा रहे थे, तो अब जीतने में क्या दिक्कत है? आपने कहा कि नाहिद हसन ने जब से विधायक बनते आ रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट नहीं कराया। नाहिद हसन ने क्या, आपने तो जो उनके परिवार से और लोग रहे हैं उनका भी जिक्र किया। तो अगर उन्होंने डेवलपमेंट नहीं कराया है तो फिर वो लगातार चुनाव किस तरीके से जीतते हैं? लोग उन्हें पसंद क्यों करते हैं? पसंद पार्टी की वोट है, उनके बिरादरी की वोट कह लो, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव आता है आखिर में जाकर। रही विकास की बात, 3 पीढ़ी होली इनकी, और मेरे ख्याल से इकरा भी, तबस्सुम भी, मनव्वर हसन भी, अख्तर हसन भी, 4 तो एमपी रह लिए उनके परिवार, 2 विधायक रह लिए। पूरे क्षेत्र में कोई भी स्कूल दिखा दो ना, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कोई स्कूल बनवाया हो, कोई नई संस्था खड़ी करी हो, एक विकास बता दो ये विकास करा गया।
रही सड़क के बाद, सड़क तो सरकार बना रही, किसी की सरकार आओ, किसी की ग्रांट आती है, सड़कें बनती है, विकास होता है। कोई फैक्ट्री लगाई वाई हो यहाँ से, कोई उद्योग लाए हो, कोई स्कूल बनवाया हो। एक चीज बता दो, तो चुनाव तो अबकी बार फिर हिंदू मुस्लिम पर होगा। अगर विकास के मुद्दे पर चुनाव होना होता तो पहले हो लिया होता। तो इस हिसाब से तो फिर नए दर्शन चुनाव जीतेंगे। कैसे जीतेगा? आप ही तो बोल रहे हैं कि भाई मैं भी तो बोल रहा ना, मैं भी तो बोल रहा, मुझे 12,000 मुस्लिम पहले भी मिले थे, अब भी मिलेंगे। खाली यही नहीं होता भाई, सबके साथ नहीं होता। हमारे वोट भी कुछ उधर जा, ऐसी बात नहीं है कि उसे हिंदू मिलता ही नहीं, उसे हिंदू मिला, हमें मुसलमान मिलेंगे। अब चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से भाजपा और आरएलडी का गठबंधन है जी, अगर आरएलडी यहाँ से अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारती है, हाँ, तो फिर आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? फिर आरएलडी ना लड़ाओगे? जब गठबंधन है, गठबंधन में जिस पार्टी पे सीट रहेगी वही लड़ाएंगे। ईमानदारी से लड़ाएंगे? ईमानदारी से लड़ाओ ना। आरएलडी ने अगर मनीष चौहान को टिकट दे दिया, वो सब लड़वा दें। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।